तब आज की एक और सबसे बड़ी खबर। आज का दिन भारत के 815 सालों के इतिहास के लिए सबसे स्वर्णिम दिन, सबसे बड़ा दिन। आज भारत को विश्व गुरु बनाने वाले नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना का दिन है। जिस नालंदा विश्वविद्यालय को एक विध्वंसकारी मानसिकता और ज्ञान से नफरत वाली सोच ने 815 साल पहले जलाकर बर्बाद कर दिया था ना, वो अपने राख से फिर उठ खड़ी हुई है। ये शुभ काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, खबर को सुनिएगा, बहुत बड़ी खबर आज की है। प्रधानमंत्री ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री के हाथों ही, आप याद करिए, अयोध्या के 498 सालों के तपस्या, बलिदान और संघर्ष को विराम मिला और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। यानी इतिहास हमेशा इस बात का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देगा। देखिए, ये कहने में हमको कोई हिचकिचाहट नहीं है कि इतिहास हमेशा इस बात का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देगा कि उनके हाथों भारत को उसका पुरातन वैभव वापस मिला। 497 सालों बाद राम मंदिर और 815 सालों बाद नालंदा विश्वविद्यालय, राम मंदिर, नालंदा विश्वविद्यालय। इसलिए कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का श्रेय संभवतः आने वाले वर्षों में हमेशा दिया जाएगा कि उनके हाथों भारत को उसका पुरातन वैभव वापस मिला है। आज नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री ने कैंपस में मौजूद नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों का निरीक्षण किया। आज से 815 साल पहले, इतिहास सुनिएगा, कहानी क्या है ये। आज से 815 साल पहले नालंदा यूनिवर्सिटी को खंडहर बनाने वाले खलनायक का नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी के आदेश पर नालंदा यूनिवर्सिटी को तोड़ा गया। यहां मौजूद लाखों किताबों को जला दिया गया। नालंदा में पढ़ाने वाले शिक्षकों का एक तरीके से कहा जाता है कि उस वक्त नरसंहार किया गया। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि खिलजी को लगता था कि नालंदा विश्वविद्यालय में मिलने वाली शिक्षा ठीक नहीं है, इस्लाम विरोधी है। कहा जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को तब जलाया गया तब यहां इतनी किताबें थी कि यूनिवर्सिटी 3 महीने तक जलती रही। इसी को लेकर आज प्रधानमंत्री ने कहा कि आग की लपटों में पुस्तकें भले ही जल जाएं, ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा ये केवल नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। आज दुनिया जिस नालंदा यूनिवर्सिटी के खंडहर को देखने आती है, वो 800 साल पहले पूरी दुनिया के लिए ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईस्वी पूर्व, यानी कि आज से करीब 1600 साल पहले कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। इस विश्वविद्यालय की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ 300 से ज्यादा कमरे थे, 9 मंजिला विशाल इमारत थी। लाइब्रेरी में आप जानते हैं कितना ज्ञान का भंडार था जिसे जला दिया खिलजी ने, जिसका पुनर्निर्माण प्रधानमंत्री करा रहे हैं। 4 लाख से भी ज्यादा किताबें थी, 4 लाख। पूरी दुनिया से 10,000 से ज्यादा छात्र हुआ करते थे, 250 से ज्यादा शिक्षक हुआ करते थे। यहाँ पढ़ने के लिए कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया आदि देशों से छात्र यहाँ पर आते थे। यानी जब दुनिया ठीक से ना ABCD भी नहीं पढ़ पाती थी, उससे सदियों पहले भारत की ये सांस्कृतिक विरासत, भारत की ये सांस्कृतिक चेतना, भारत की नालंदा यूनिवर्सिटी में ज्ञान की वर्षा हो रही थी। जो लोग भारत के विश्वगुरु होने की बात को हंसी मजाक में उड़ा देते हैं ना, आज उनके लिए भी इतिहास के पन्ने पलटे गए हैं। 8 सदियों के बाद भारत की 8 सदियों के बाद भारत की सुनहरी विरासत की चमक फिर लौट रही है, पुरातन वैभव फिर लौट रहा है। सोचिए वो कैसी मानसिकता और विचारधारा होगी जिसे खुद के अलावा दूसरा कोई भी मान्यता, सोच, संस्कृति बर्दाश्त नहीं। उन्हें प्रभु राम में भक्तों की अटूट श्रद्धा ने परेशान किया, अयोध्या में विध्वंस करा दिया। उन्हें महादेव के भक्तों से ईर्ष्या हुई। कहा जाता है कि काशी में विध्वंस करा दिया गया। कहा जाता है ना, उन्हें ब्रह्मांड के इकलौते लाइफस्टाइल गुरु भगवान वासुदेव की शिक्षा पसंद नहीं आई थी। उनकी जन्मस्थली पर भी जमकर विनाश हुआ। लेकिन आज आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारत कितना सेकुलर देश है। जिस बख्तियार खिलजी ने
नालंदा यूनिवर्सिटी में नरसंहार कराया, यूनिवर्सिटी को राख के ढेर में बदल दिया। उसी लुटेरे के नाम से भारत में बिहार में ही एक रेलवे स्टेशन है, बख्तियारपुर नाम का ये शहर भी है, और बंगाल के गांव में तो उसकी कब्र भी है। सोचिए, जहां हिंदू और मुसलमान दोनों जाकर सिर झुकाते हैं, उसकी कब्र को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक कहा जाता है। जबकि राष्ट्रीय महत्व का असल स्मारक नालंदा विश्वविद्यालय है, जिसने 800 साल के बाद साबित किया कि ज्ञान को जलाया नहीं जा सकता और भारतीय संस्कृति तो बार बार राख के ढेर से पुनर्जन्म लेकर फिर खड़ी हो जाती है।